हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम आई एम रियाज़ अहमद। और कल जैसा कि हमने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को बताया था। एक था यस या नो टाइप, और दूसरा था WH टाइप। और उसको हमने कल पूरे वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। और आज जो हमें आप लोगों को बताना है वो बताना है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि लेट का प्रयोग नहीं होता है, और दूसरा प्रकार जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस का उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करते हैं। हम देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या क्या बदलाव करते हैं ये आपको देखना है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड, इन सब को हम बदलेंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बेग, बेग्स, बेग्ड। इस तरीके से कई और भी हम सारा लिख दे रहे हैं किसके किसको बदलाव करना है। तो सबसे पहले हम बदलेंगे इसको। अगर प्रार्थना है तो उसको बदलेंगे हम रिक्वेस्ट में, और अगर आदेश है तो उसको बदलेंगे हम ऑर्डर्ड में। और अगर कोई ऐसे नॉर्मल बात है तो वहाँ टोल्ड भी कर देते हैं, कहीं आस्क्ड भी कर देते हैं। देखिए क्या क्या हम बदलाव करते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पर इम्प्लोर्ड, याचना करना या विनती करना, इसको कहते हैं। विश्ड का प्रयोग करते हैं, वार्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए वार्ड और विश्ड और एडवाइज्ड का भी प्रयोग करते हैं। परसुएड का भी प्रयोग करते हैं, एडवाइज्ड, परसुएडेड का मतलब ये होता है कि विश्वास दिलाना या फुसलाना। इसका मतलब होता है थ्रीटेंड भी कर देते हैं। थ्रीटेंड मतलब होता है धमकी। थ्रीट का मतलब धमकी होता है। थ्रीटेंड, तो थ्रीट का भी प्रयोग कर देते हैं। तो परसुएडेड मतलब विश्वास दिलाना या फुसलाना। ये कर देते हैं। और एक और है जैसे थ्रीट है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें इन सभी में बदलाव करते हैं। और भी जैसे जैसा कोई सेंस हो, भाव हो, उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अब जैसे कोई सेंटेंस देख लीजिए, सेंटेंस किस प्रकार से इसको बदला जाएगा। तो जैसे आ जाए ही सेड टू, देखिए सेंटेंस है ही सेड टू पंकज। सेंटेंस को याद आ रहा है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन। तो इसको कैसे बदलाव करते हैं। ही सेड टू पंकज सिट डाउन। तो यहाँ हम जो सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल सकते हैं। जैसा भाव हो, ऑर्डर का भाव आ रहा है तो हम ऑर्डर्ड का भी भाव कर देंगे। आस्क्ड का भाव आ रहा है तो आस्क्ड यहाँ लिख देंगे। तो इसको ऐसे बदलेंगे, ही आस्क्ड पंकज
टू सिट डाउन। और दूसरा देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट कीप क्वाइट। अगर कीप क्वाइट आ जाए तो वहां भी आस्क का ही प्रयोग करते हैं। द टीचर टू कीप क्वाइट, मतलब द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस कोई आ जाए जैसे द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। इसको कैसे करेंगे? द इंस्पेक्टर सेड टू हिम। यहाँ पर ऑर्डर्ड के भाव, देखिए इसमें रिक्वेस्ट के भाव आते हैं, ऑर्डर्ड के भाव आते हैं और सलाह एडवाइस के भाव आते हैं। तो इन सभी भाव को के अनुसार हम इसमें बदलाव करते हैं। अब अगर ऑर्डर्ड के भाव आ जाए तो कैसे करेंगे? द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। यहाँ पर ऑर्डर्ड के भाव आ रहे हैं। जब ऑर्डर्ड के भाव आते हैं तो वहाँ ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं और टू सब में लगेगा। क्या करना है आपको? जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलाव करेंगे और कंजक्शन के रूप में यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। वर्ब के जस्ट पहले टू का प्रयोग कर देंगे और जितने प्रोनाउन हैं ये पहले की भांति ही इसमें बदलाव हम करेंगे। दूसरा सेंटेंस जिससे कोई सलाह आ जाता है, एडवाइस आ जाता है, तो जो डॉक्टर ज़्यादातर एडवाइस ही देते हैं। अगर डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये एडवाइस हो गया। और जहाँ एडवाइस है तो वहाँ एडवाइज्ड कर देते हैं। द डॉक्टर सेड को एडवाइज्ड में कर देंगे। एडवाइस का भी सेंटेंस आपने देख लिया। उसके बाद और भी जैसे कहीं कहीं ऐसे आ जाए कि माय फादर सेड विनय डू एज आई से। तो माय फादर ने, मेरे पिताजी ने कहा विनय डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? आस्क्ड का प्रयोग ही करेंगे। माय फादर आस्क्ड विनय, माय फादर आस्क्ड विनय टू डू एज ही सेड। सेंटेंस क्या है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग उसको नोट कीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माय फादर सेड विनय, माय फादर सेड विनय डू एज आई से।
ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी सेंटेंस में ऑर्डर्ड का ही प्रयोग करें। किसी किसी में हम आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं, किसी में टोल्ड का ही प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यह है इसका कि वहाँ पर जैसा भाव हो सेंटेंस में, उसी भाव के अनुसार हम इसमें बदलाव करते हैं। दूसरा, जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो असर्टिव सेंटेंस था, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस था, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जा रहा है तब हम वो ऐसे सेंटेंस को कैसे किस प्रकार से बदलाव करेंगे। मतलब नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर डोंट आ जाए, जैसे आ जाता है ही सेड टू मी डोंट गो आउट, ऐसे सेंटेंस है ही सेड टू मी डोंट गो आउट, अगर इस प्रकार के हो गया तो हम कैसे बदलाव करेंगे। जहाँ पर डोंट का प्रयोग होता है मोस्टली हम फॉरबेड का प्रयोग कर देंगे, तब भी काम हो जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ही और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वहाँ जो अगर फॉरबेड का प्रयोग कर दिया है तो उसमें से हम नॉट हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर डोंट लिखा हुआ था, हमने फॉरबेड का प्रयोग किया, यहाँ से हमने क्या किया, नॉट को हटा करके डायरेक्ट वर्ब से जोड़ दिया। अगर हम नॉट ना हटाना चाहें तो यहाँ इस ऐसे सेंटेंस को हम जैसे जिस प्रकार हो, फॉरबेड के स्थान पर दूसरा अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। जैसे फॉरवर्ड की जगह अगर आस्क्ड आ जाए, ऑर्डर्ड आ जाए, एडवाइज्ड आ जाए, अगर इस तरीके के सेंटेंस वर्ड्स आ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर फॉरवर्ड आ जा रहा है तो फॉरवर्ड में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस होते हैं देखने में ये असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं और हकीकत में ये नेगेशन के भाव दिखाते हैं। जैसे आ जाए स्टॉप वर्किंग, तो ऐसा कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, जैसे आ जाए ही सेड स्टॉप वर्किंग, अगर ऐसे सेंटेंस आ जा रहे हैं तो हम प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का प्रयोग करते हैं। ही प्रोहिबिटेड देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर दिया, उस या प्रिवेंटेड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जो है, जो वर्ब स्टॉप लिखा हुआ है इसको नहीं लिखेंगे और जो जिरंड है उसके पहले हम फ्रॉम लगा करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर नेवर आ जाता है तो नेवर में भी इसी तरीके से हम करते हैं कि प्रोहिबिटेड, या जैसे आ जाए द टीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल अ लाई, द टीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल अ लाई, तो द टीचर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड द पीपल, द टीचर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड, उसके बाद हम नेवर को यहाँ से हटा देंगे कि प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड ये नेगेशन के ही भाव दिखाते हैं। उसके बाद हम फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तो यहाँ पर हम मतलब नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर नेवर का प्रयोग तब करेंगे जब इसे एडवाइस आ गया या ऑर्डर्ड आ गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे या नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगर प्रोहिबिटेड आ जा रहा है, प्रिवेंटेड आ जा रहा है या फॉरबेड आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं किसी भी दशा में। और अगर कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर थोड़ा प्रेस करके कहा जाता है, थोड़ा सा दबाव दे करके कहा जाता है, जैसे आ जाता है ही सेड टू मी डू रीड द गीता, डू रीड द गीता, तो डू जब आ गया इसका पहले, इसका मतलब ये होता है हम उस पर बहुत ही दबाव डालकर कह रहे हैं कि गीता को पढ़ो, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव उसमें है, अगर प्रेस है, अगर हम उसको इंसिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये सब जो डू है इसको हम हटा देंगे, डू को हटा देंगे और नॉर्मली जो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल देंगे, डू को वहाँ से हम हटा देंगे सीधे से
और उस नॉर्मल और रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में बदल देंगे। जैसे सेंटेंस आ जाए कि ही सेड टू मी डू एज आई डू रीड द गीता। डू रीड द गीता, तो हम यहां लिखेंगे ही आस्क्ड मी टू रीड द गीता। मतलब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दिया। बस ये करना है आपको। जैसे और दूसरा आ जाए ही सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो जो प्रयोग हो जाता है, जैसे डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप चाय पीजिए तो सही। मतलब हम जब बहुत ही प्रेस करके कहते हैं तब हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे किताब लाओ तो बाहर जाओ तो, इस तरीके के सेंटेंस में भी हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर दबाव होता है, प्रेस होता है, बहुत ज़्यादा इम्फेटिकली बोलते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं। डू को हटा देते हैं और रिक्वेस्टेड जैसा भाव हो, अगर भाव आस्क्ड का आ रहा है आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का आ रहा है रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑर्डर्ड का भाव आ रहा है तो ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल। उसके बाद एक लेड का भी प्रयोग होता है। लेड का प्रयोग देख लीजिए इस तरह से। लेड का प्रयोग के बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेट का प्रयोग दो तरीके के, मतलब तीन तरीके या और भी तरीके के सेंटेंस होते हैं। जैसे एक तो होता है सजेस्ट, अगर कहीं हम सुझाव देते हैं तब हम वहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे सजेस्टेड में क्या करते हैं कि प्रपोज या सजेस्ट होता है उसमें, मतलब सुझाव देना। सुझाव क्या होता है, जहाँ पर हम दोनों कोई चीज़ कार्य करना चाहें, या जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो अगर दोनों कहीं कोई कार्य करने जा रहे हैं तब जा कर के वहाँ सुझाव होता है। जैसे हम कहें चलो फिल्म देखने चलें, मतलब हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे, तो यहाँ हम सुझाव देखते हैं, और जहाँ सुझाव होता है तो वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल करके किस में कर देते हैं, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू। और प्रपोज्ड के बाद या सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग कंपलसरी होता है, टू जरूर लगाते हैं उसमें, बाकी किसी में नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मोहन के या सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में दोनों में से कोई भी मी हो या आई हो, मतलब फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में आई या वी, मतलब फर्स्ट पर्सन अगर कहीं कहीं पर भी प्रयोग हुआ है, तब हम वहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करके वी शुड लिख देंगे। अगर ये नहीं है, अगर थर्ड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, उस कंडीशन में हम दे शुड का ही प्रयोग करेंगे। अगर जहाँ पर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब में, तब हम क्या करेंगे, उसमें वी शुड का प्रयोग करेंगे। अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो वहाँ हम दे शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन ही हैं, तो यहाँ हम लेट अस को दे शुड में बदल देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई नेक्स्ट सेंटेंस आ जाए, जैसे नेगेटिव ये हो गया प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड वाला सेंटेंस है। और दूसरा है, जैसे आ जाता है उसको रिक्वेस्ट अगर आ गया सेंटेंस में, तो जहाँ रिक्वेस्ट के भाव आ जाते हैं तो वहाँ हम रिक्वेस्टेड वाला दो तरीके से बनाते हैं। देखिए, जैसे तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि ही सेड टू मी प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ ही रिक्वेस्टेड मी टू गो। नॉर्मल अगर टू का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस अगर आ जाए, ही रिक्वेस्टेड मी दैट अगर लगा करके बना रहे हैं, तो माइट बी अलाउड टू, अपने तरफ से इसको हमें जोड़ देना होता है, इसको जोड़ करके हम सेंटेंस को बना देते हैं। रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो, इस तरह से रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। इसके बाद एक ऑर्डर वाला सेंटेंस होता है, देख लीजिए। तो जहाँ पर ऑर्डर का भाव होता है वहाँ कमांड का भी प्रयोग कर देते हैं या ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो अब देखिए, जहाँ पर कोई सेनानायक है वो यूज़ कर रहा है तो वहाँ कमांडेड का प्रयोग करेंगे, और ऑर्डर्ड का भी प्रयोग करते हैं, कोई आदेश दे रहा है तो। माइट यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो हिम जो लिखा हुआ है, हिम को ही में कर देंगे कि ही माइट दैट ही शुड
तो ये आपने देखा कि ऑर्डर्ड के भाव जो थे इसको कैसे बदला। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ विशेष स्पेशल टाइप के सेंटेंस को बदलते हैं। जैसे आ जाता है जैसे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, इसको कैसे बदलाव करते हैं। जैसे लिखा ही सेड लेट इट बी स्क्वायर, जहाँ पर हम मान लेते हैं, सपोजिशन जहाँ होता है वैसे सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड, तो यहाँ सपोज किया गया, मान लिया गया है, तो हम सिर्फ सपोज्ड कर देंगे, ही सपोज्ड दैट। और यहाँ पर टू बी का प्रयोग करते हैं, ही सपोज्ड दैट टू बी स्क्वायर। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है लेट इट रेन आई मस्ट गो ही सेड। तो अब यहाँ पर क्या है कि ही मतलब लेट इट रेन मतलब मुझे परवाह नहीं है कि बारिश हो, आई मस्ट गो मैं अवश्य जाऊँगा। तो यहाँ पर बारिश की परवाह, जहाँ परवाह ना हो, तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे इसको इस तरह बनाएंगे ही सेड दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन, ही सेड दैट he did not care for rain, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई भी केयर नहीं है। लेकिन ऐसे सेंटेंस से नीचे लिखा हुआ है ही सेड लेट इट रैन, मतलब बारिश हो, यहाँ पर थोड़ा खुशी दिखाई जा रही है। मतलब लेट इट रैन कि बारिश हो जाए, तो जहाँ पर खुशी हो रही है तो वहाँ हम विश का प्रयोग करें। जहाँ कामना की जा रही है, यहाँ कामना की जा रही है कि बारिश हो जाए, तो वहाँ विश्ड का प्रयोग करेंगे। और लास्ट सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है जैसे लेट इट रैन इवर सो हार्ड, जहाँ पर इवर सो हार्ड होता है, इस इवर सो हार्ड को वहाँ से हम इवर सो को रिमूव कर देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम से नॉर्मली सेंटेंस लिखेंगे। जैसे सेड है तो सेड का सेड ही लिख देंगे। अब और भी कुछ होता तो उसी के अनुसार, जैसे सेंटेंस है सेंटेंस के हिसाब से वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते। लेकिन यहाँ सेड अकेले है, तो यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा। और जो कंजक्शन के रूप में हम दैट के साथ इवन इफ का भी प्रयोग करेंगे, इवन इफ इट रैंड हार्ड। ही वुड गो टू कॉलेज। एक और थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन टैग का, उसके बाद खत्म करें इसको। क्वेश्चन टैग किस तरीके से होते हैं वैसे सेंटेंस देखिए। जैसे आया जाए गिव मी सम रुपीज, विल यू, गिव मी सम रुपीज विल यू। तो जो विल यू लिखा हुआ है इसी को हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस क्वेश्चन टैग को हम वहां से रिमूव कर देंगे। यहां लिखेंगे हम ही आस्क्ड टू गिव हिम सम रुपीज, बस विल यू को वहाँ से हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमने ये सारे सेंटेंस आपको बताए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो इम्परेटिव सेंटेंस को, और इम्परेटिव सेंटेंस हमने लेट का प्रयोग बताया और नॉर्मल सेंटेंस को ही बताया। इस तरह से हमें आशा है आप सभी सेंटेंसेस को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाया तो आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर देंगे। ओके।